Our next topic is non-ohmic behavior और non-ohmic resistors. इसका क्या मतलब है? Ohm's law follows that when we make V and I graph, then it will be a straight line. Straight line means what? For a small current, there is a particular slope, resistance. If the current increase, the slope is same, V upon I. If the current increase further, there is same slope once again. For every current, the resistance, that is V upon I remain same. This behavior is known as linear behavior. Okay. We have found certain material in which this linear behavior is not found. यहां पर देखिए, when V is 0, I is 0, और थोड़ा सा भी V आएगा तो थोड़ा सा I आएगा ही आएगा. But there are certain circuits, there are certain material which do not follow this law. If there is any such thing, we will say it is showing non-ohmic behavior. Non-ohmic behavior is what? V proportionate to I is not constant for different values of I. जैसे हमने टेबल किया, एक टेबुलेशन, ये V0 I0, V 0.1 volt 0, 0.3 volt 0, 0.5 volt 0, 0.6 volt 1, 0.7 2, 0.7 8 3. ये उसके बाद ये 0.9 5 और लास्ट में 1.07. देखिए, शुरू में इनिशियली व्हेन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 0.1 0.2, नो रिस्पॉन्स इन I, दिस इज ए नॉन-ओमिक बिहेवियर. थोड़ी देर के लिए ये V कितना इंक्रीज होता है? 0.1 0.1 0.1. I भी कितना इंक्रीज हुआ? 1 1 1. दिस इज ओमिक बिहेवियर. उसके बाद देखिए, हमने समझ लिया कि वोल्टेज 1 बढ़ेगा तो करंट कितनी बढ़ेगी? 1. यहां देखो, वोल्टेज 1 बढ़ी, करंट कितनी बढ़ गई? 2. फिर वोल्टेज 1 बढ़ी, करंट कितनी बढ़ गई? 2. तो जो ओवरऑल बिहेवियर है, डज इट फॉलो ओम्स लॉ? नो, क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट द V अपॉन I इज डिफरेंट. ये बिहेवियर कहलाता है नॉन ओमिक बिहेवियर. और इसका जो भी सर्किट रहे, ये जो रेसिस्टेंस है, क्या इसमें रेसिस्टेंस नहीं है? आंसर है रेसिस्टेंस. इसीलिए तो हम पोटेंशियल लगाते हैं, करंट आती ही नहीं. इतना ज्यादा पोटेंशियल लगाते हैं, इतनी थोड़ी सी करंट आती है. क्यों? रेसिस्टेंस होगा. लेकिन वो रेसिस्टेंस इतनी वोल्टेज पर अलग वैल्यू रखता है, V अपॉन I, और इतनी वोल्टेज पर अलग वैल्यू रखता है. सो इज द रेसिस्टेंस कांस्टेंट? नो. राइट? तो ये जो सर्किट्स होते हैं, दीज आर नोन एज नॉन ओमिक सर्किट्स. ये जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स आर नॉन ओमिक मटेरियल्स. ये जो रेसिस्टेंस होता है, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस. और ये जो बिहेवियर होता है, दैट इज नॉन ओमिक बिहेवियर. इसमें से कोई भी हम यूज करते हैं. राइट? अब ये नॉन ओमिक बिहेवियर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्या हमको वाकई लैब में ऐसी चीजें मिलती हैं? तो आंसर है यस. नॉर्मली हर मेटल, हर कंडक्टर एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर और नीचे नॉन ओमिक बिहेवियर शो करता है. एट वेरी लो टेम्परेचर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर देयर बिहेवियर बिकम नॉन ओमिक. एग्जाम्पल, पहले आप एग्जाम्पल सुनकर ही समझ सकते हैं. हमने एक कंडक्टर लिया, उसको 100 वोल्ट लगाया, 100 एम्पियर ले रहा है वो. 100 एम्पियर इज ए वेरी लार्ज करंट. हमने उसको 200 वोल्ट कर दिया, 200 एम्पियर. 1000 वोल्ट किया
1000 एम्पियर, 5000 वोल्ट कर दिया, 5000 एम्पियर हो गया। 5000 एम्पियर इज ए लॉट ऑफ करंट। कितने इलेक्ट्रॉन उसमें दौड़ रहे होंगे सोच लो। उसके बाद हमने 5000 से 6000 किया। जब 6000 किया तो करंट भी कितना होना चाहिए? 6000। हमने देखा वो 6000 नहीं हुआ, 5900, थोड़ा सा कम रह गया। फिर हमने 1000 बढ़ाया, 7000 वोल्ट कर दिया। अब हमने देखा कि वो 7000 क्या, वो 6500 ही रहा। हमने उठा के 10000 कर दिया और देखा करंट है 9000, इतनी कम हो गई। ओके, तो अभी उसका बिहेवियर कैसा हो गया? नॉन ओमिक। क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि करंट इतनी ज्यादा हो गई। और करंट किससे बनती है? NeAVD। ठीक है, N इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि दौड़ रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी विद विच इट इज रनिंग। जब करंट बहुत ज्यादा होती है तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते ही एक दूसरे से टकराने लगते। और जहां वो एक दूसरे से टकराए, कोलिजन बढ़ गया तो रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाता है। अच्छा, करंट बहुत हाई है। जैसे एक ट्रैक में हमने ऐसे 10 ट्रैक बनाए, 10 ट्रैक में हमने मोटरसाइकिल या कार लगा दी दौड़ने के लिए। उनकी कार की स्पीड बढ़ी 100, 150, 200, 250। उसके बाद वो कांपने लगती है। और चांस क्या रहता है कि अगर बहुत ज्यादा कारें हैं और उतना ही स्पेस है तो वो एक दूसरे से टकरा भी जाएंगे, क्वाइट पॉसिबल। दूसरा, हम उसकी स्पीड भी बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें जब करंट बढ़ती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन ऐसा आराम से दौड़ रहे थे, उसकी जगह हमने 20 को दौड़ा दिया। उसी जगह में, उसी गली में 20 दौड़ रहे हैं, फिर उसी गली में 50 दौड़ रहे हैं, फिर उसी गली में 100 दौड़ रहे हैं। जितना भी सीधा दौड़ेंगे टकराएंगे। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज। सो व्हेन द करंट बिकम वेरी लार्ज, देन resistance also increase due to larger collisions, and then its behavior become non-ohmic behavior। समझ आ गया? ये एक रीजन होता है। दूसरे रीजन हम लोग सेमीकंडक्टर्स में जाके पढ़ेंगे कि जब हमको गाड़ी चलानी है तो पहले हम फर्स्ट गियर लगाते हैं। फर्स्ट गियर लगाते हैं, बड़े जोर से भुर्र भुर्र करते हैं, तब गाड़ी आगे जाती है। तो स्टार्टिंग में आप आइडल में आपने गाड़ी रखी, इंजन चल रहा है, गाड़ी चल रही है? नहीं, इंजन चल रहा है पर गाड़ी नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा हमको प्रेशर चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। ये देखिए, ये हमने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, ये चली नहीं, इंजन चल रहा है, इंजन की पावर, और ये आपकी मोटरसाइकिल स्कूटर आगे नहीं बढ़ा। जब इंजन पावर इतना हो जाएगा तब जाके वो फिर आगे बढ़ेगा, और उसके बाद आप इंजन बढ़ाते चले जाओ, एक्सीलेटर, स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है? जबकि हमको एक्सीलेटर का नियम क्या मालूम है कि एक्सीलेटर बढ़ाओ स्पीड बढ़ती है। शुरू में बढ़ती है क्या? जैसे ही हम उस पर बैठे हैं और हल्का सा ऐसा करते, वो तो चलती भी नहीं, 0 0 0 रहती। तो उसका बिहेवियर कैसा है? नॉन ओमिक बिहेवियर, दैट इज नॉन ओमिक बिहेवियर। तो इलेक्ट्रिकल में भी ऐसे सर्किट होते हैं। आप जाके सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास एक डायोड का सर्किट होता है, सेमीकंडक्टर डायोड। इस डायोड के सर्किट में जब हम करंट फ्लो कराते हैं और उसकी वोल्टेज देखते हैं, करंट और वोल्टेज, तो शुरू में हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं और करंट इंक्रीज नहीं होती। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज द करंट इंक्रीज लाइक दिस। ये जो बिहेवियर है डायोड का बिहेवियर, दिस बिहेवियर इज नोन एज नॉन ओमिक बिहेवियर। समझ में आ रहा है क्यों? वही मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल, शुरू में इसको किक ऑफ करने के लिए 0.6 वोल्ट लगता है,
सिलिकॉन जर्मेनियम की अलग अलग वोल्टेज है, उससे जाकर फिर उसके बाद ये करंट बनती है। इतना सा पोर्शन यहां से यहां हो सकता है, ये ओमिक बिहेवियर दिखाएगा, पर शुरू में ओमिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। दिस इज नॉन ओमिक बिहेवियर। अच्छा, ये जो होते हैं, दिस इज ओमिक बिहेवियर। अगर हम करंट को बहुत ज्यादा हाई कर देंगे, ये देखिए, इसको हम ऐसा बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा हो गया। स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज यहां से यहां तक बढ़ा दी, करंट इतनी इंक्रीज हुई, फिर उतना ही स्टेप वोल्टेज को फिर हमने बढ़ाया, करंट उतनी ही इंक्रीज हुई, फिर हमने वोल्टेज को उतना बढ़ाया, करंट उतनी ही इंक्रीज हुई, फिर वोल्टेज को उतना बढ़ाया और करंट इतनी सी इंक्रीज हुई। ये दिखता है। सो दिस पोर्शन इज ए स्मॉल पोर्शन कंपेयर टू दिस। अब क्या हो रहा है, वोल्टेज हम उतना ही बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट थोड़ी सी बढ़ती है, तो V प्रोपोर्शनेट टू I बिगड़ गया, दैट इज लॉस्ट। सो दिस बिकम्स ए नॉन ओमिक बिहेवियर। अब ये यहां से यही क्यों हुआ, बिकॉज द करंट इज वेरी हाई। अगर हम करंट को इसके नीचे रखें, यहां से लेके यहां तक, तो क्या होगा, इट विल फॉलो ओम्स लॉ, इट विल फॉलो ओमिक बिहेवियर। तो ये होते हैं ओमिक नॉन ओमिक बिहेवियर। इस तरह के नॉन ओमिक बिहेवियर में एक बड़ी फेमस चीज है थायरेस्टर्स। थायरेस्टर्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जिसके वोल्टेज और करंट में टेम्परेचर बहुत इंटरफियर करता है, एंड देयर आर सो मेनी चेंजेस इन दैट, बट वी विल नॉट गो फॉर दैट। हम लोग एक और चीज इसमें पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो नॉन ओमिक आपको समझ में आ गया। शुड वी राइट व्हाट इज नॉन ओमिक? ओके, नोट करिए। We need resistors. Resistor means what? A material which has a given quantity of resistance. We need such resistors for our electronic circuits, for our electrical circuits. उस सर्किट्स में रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमको एक मटेरियल लगाना होता है, एंड दैट मटेरियल इज रेसिस्टेंस। वो जो उसको रेसिस्टर कहेंगे, वो जो रेसिस्टर है that should also be cost effective। यानी अगर मैंने एक मोबाइल बनाना है या ट्रांजिस्टर बनाना है, रेडियो बनाना है और उसमें रेसिस्टर लगाना है, तो उसकी कीमत भी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम हमेशा ऐसे मटेरियल ढूंढते रहते हैं जिससे कॉस्ट कम हो लेकिन रेसिस्टेंस हमको मिले। ऐसा ही एक मटेरियल हमको मिलता है, कोयला, कार्बन। कार्बन का पाउडर प्योर करके हम उसकी छोटी सी, जैसे ये बनी हुई है चौक, ऐसा एक छोटा सा बना लेंगे विच विल बी वेरी थिन। मेरे पास अभी है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये, हाँ, आपने मैच स्टिक देखी है, मैच स्टिक जितनी मोटी, वो ये हमने बना लिया और उसको इतना छोटा छोटा काट दिया, तो हमारे पास ये
ये तो मैंने काफी बड़ा बनाया, वो कितना रहेगा, मैच स्टिक जितना मोटा और 1 सेंटीमीटर लंबा बस। और इसमें कार्बन का मिक्सचर है, कार्बन एंड अदर मटेरियल। इसके दोनों एंड्स में हम 2 रिंग लगा देते हैं या 2 डिस्क लगा देते हैं ये, और इसमें से एक एक कंडक्टर बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम अपने सर्किट में जोड़ देंगे। जब सर्किट में इसको जोड़ेंगे द करंट विल फ्लो लाइक दिस, और ये रेसिस्टेंस हमारे सर्किट में आ गया। ठीक है, तो ये जो रेसिस्टर है दिस इज मेड ऑफ कार्बन, सो वी कॉल इट कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर, दिस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ओके, कार्बन रेसिस्टर में इस तरह से 2 तार रहेंगे। शेप अब थोड़ा थोड़ा बदलने भी लगी है अलग तरह के। कार्बन रेसिस्टर में जो मेन चीज हमको स्टडी करनी है दैट वी शुड बी एबल टू रीड कि ये कितने ओम का रेसिस्टर है। दैट इज द ओनली थिंग वी आर सपोज टू नो। तो क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद इसको पेंट करते हैं, और पेंट करके इसके ऊपर कोड वर्ड में लाइंस डाल देते हैं। यहां पर ऐसे 1 2 3, ये इसके ऊपर रिंग्स डाल देते हैं, और एक यहां रहता है। ये कभी रहता है कभी नहीं रहता। तो इस तरह से इसमें 4 रिंग्स डाल देते हैं, और वो रिंग डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उसमें हमको ये रिंग क्या क्या शो करते हैं, इसमें जो हम रेसिस्टेंस को रीड करते हैं उनकी वैल्यू, वो वैल्यू कितनी बड़ी होती है। आंसर है उसमें हम सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रीड कर पाते, नॉट मोर देन दैट। जैसे 250 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 और 5। अगर 255 का रेसिस्टेंस है, 256 का है, तो उसको लिखना हमको नहीं आता और हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 250, 255, 256 डजंट डिफरेंट, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ कितनी डिजिट यूज करेंगे, ओनली 2, बाकी इनसिग्निफिकेंट। ओके, हाँ 25, 250, 2500, 25,000, इन सब में तो बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट। इसी को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं इसको, पावर 10 to the power so and so, नहीं, इसका ऑर्डर क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ द नंबर। इफ द ऑर्डर इज 7, व्हाट डज दैट मीन, इट इज 1 multiplied by 10 to the power 7। ऑर्डर 3 मतलब वो चीज 1000 में है। तो ये ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सोचा कि वैल्यू जो हम डिस्कस करेंगे उसमें 3 नंबर डिस्कस करेंगे, 2 डिजिट और ऑर्डर, दैट इज पावर ऑफ 10, 2, सेकेंड डिजिट 4 और पावर ऑफ 10 4। तो ये जो दोनों डिजिट हैं इनको मिलाकर हमें नंबर लिखना है 24, और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 4 से। तो 24 इंटू 10 to the power 4, दैट इज दिस। तो याद रखिए 2 डिजिट हमको पता रहती है और उसका ऑर्डर यानी पावर ऑफ 10, इसको ऑर्डर ना कह के हम कह सकते हैं मल्टीप्लायर। तो ये जो हमारा लिखने का तरीका है, ये तरीका हमको बताता है कि हम वैल्यूज कैसे बनाया करेंगे। इसके बाद हम इसका कोडिफिकेशन कर देंगे। यहां से हम पता लगाएंगे फर्स्ट डिजिट क्या है, ये पहली लाइन से, ये यहां से दूसरी डिजिट क्या है और यहां से मल्टीप्लायर क्या है, उसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये नंबर कितना हुआ, अगर इसका मीनिंग 244 है तो ये नंबर क्या होगा, 24, 10 to the power 4। अगर इन तीनों का मीनिंग मान लीजिए 1 2 3 है तो उसका क्या मतलब है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 10 to the power 3। अगर इनका मतलब
521 है तो ये हो जाएगा 52 10 to the power 1। इस तरह से हमने इनके मीनिंग अलग अलग रखे हुए हैं। अगर थर्ड की वैल्यू -1 है ये, और ये दोनों हैं मान लीजिए 3 4, इसका मतलब 3 है, इसका मतलब 4 है, इसका मतलब -1 है, तो उसे कैसे लिखा जाएगा 34 -1। इस तरह से ये हमको एक बहुत नियर बाई नंबर तक पहुंचा देती है एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज बाय सीइंग द कलर्स ऑफ दिस। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कलर कौन कौन से नंबर हमको दिखाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि किसी भी वैल्यू को जानने के लिए हमको कितने नंबर चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स वी नीड टू नो द वैल्यू? 3। 1 इज फर्स्ट डिजिट, सेकेंड इज सेकेंड डिजिट, थर्ड इज ऑर्डर। ठीक है, ये जो 3 होते हैं, इस 3 को हम लोग इन 3 लाइन में कलर में छिपा देते। क्यों? उसके ऊपर लिखी क्यों नहीं देते? ठीक है, अगर हम इसके ऊपर लिख देते तो क्या प्रॉब्लम था? तो आपको लिखा हुआ मिला, आपने उसको पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कितना हुआ? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि चाइनीज में लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना में बना है और बनकर गया कहां? 140 कंट्रीज में। किसी को चाइनीज नहीं आता, कोई नहीं पढ़ सकता, इट्स ऑफ नो यूज। सो व्हाट वी नीडेड वन यूनिवर्सल लैंग्वेज जिससे हम उसको पढ़ सके। हमको लगता हमको इंग्लिश आती है ना, पर इंग्लिश कितने लोगों को आती है? 60 कंट्रीज, 40 कंट्रीज बस। और बाकी जो दुनिया की 150 कंट्री है उनको तो इंग्लिश आती नहीं, वो कैसे पढ़ेंगे इसको? ठीक है, इवन आपका जो यहाँ ट्रांजिस्टर बनाने वाला है उसको दिखाइए, वो भी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता है। सो इसलिए क्या जरूरी था कि हम उसको कोड में लिखे। नंबर सबको आते, 1 to 10 का काउंट सबको आता है, लेकिन सबकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो सबकी अलग अलग होती है। सो वी हैव गिवन इट सर्टेन कोड्स। फिर से हमको किसकी जरूरत है? 1 2 3। एक चीज की हमको और जरूरत है, वो ये है टॉलरेंस। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है एरर्स। तो एरर को ही हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस। जैसे एक रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने ली 2500, हमको सर्किट में चाहिए। अब अगर उसकी वैल्यू बदल के 2000 हो गई काम करते करते, तो हमारे रिजल्ट बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो हम नहीं चाहते कि रिजल्ट बिगड़े, तो हमने मैन्युफैक्चरर को कहा कि आप जो 2500 वाला हमको दोगे, ऐसा देना कि उसकी वैल्यू 5% से कम या ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। तो टॉलरेंस मुझे कितना चाहिए? 5%। ठीक है, उसने कहा मैं ज्यादा प्योरीफाई करके बना दूंगा, आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो 500 रुपए का उसने वो रेसिस्टर मेरे को दिया। बाद में मैंने उसको कहा भाई 500 महंगा पड़ता है, थोड़ा सस्ता बना दो। तो उसने कहा कि सस्ता में मैं प्रोसेस छोटी कर देता हूं, पर किसी किसी में 10% तक टॉलरेंस आ जाएगी। मतलब जो 2500 वाला है 2200 भी दिखा सकता है, 2700 भी दिखा सकता है। पहले वाला 2400 से 2600, 24 to 26 इतना ही टॉलरेंस रखता था। अब कितना हो गया? 22 to 27। टॉलरेंस ज्यादा हो गई। कितनी? 10%। क्या फायदा हुआ? उसने कहा कि पहले वाले का 1000 रुपये लग रहा था, इसका 500 रुपये लगेगा, क्योंकि मेरी प्रोसेस छोटी हो गई, ज्यादा प्योर नहीं करना पड़ रहा। ठीक है भाई, ये टॉलरेंस होती है। फिर हमने कहा कि नहीं भाई, हमको तो एक्सपोर्ट करना है चाइना से इंडिया में, जैसा मर्जी बना दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं प्रोसेस और छोटी कर देता हूं, लेकिन अब इसकी जो प्योरिटी है वो गारंटेड नहीं है। 10% से ज्यादा भी
हो सकती है टॉलरेंस, 20% भी हो सकती है। तो 20% टॉलरेंस चलेगा क्या? हम बोले सस्ता है तो चलेगा। तो उसने और सस्ता किया और वो वाला भी हमको दिया। तो तीनों की कॉस्ट अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि तीनों की एरर, तीनों की टॉलरेंस अलग अलग है। लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने ये कहा कि जिसकी टॉलरेंस 5% है उसकी कॉस्ट इतनी है। हम पहचानेंगे कैसे? उसकी पहचान के लिए वो यहां एक लाइन लगा देते हैं और उस लाइन का मतलब आपको मालूम है। ये लाइन रहेगी गोल्डन, सिल्वर या नो लाइन। मतलब समझ गए? गोल्डन बेस्ट क्वालिटी, सिल्वर उसके बाद की क्वालिटी, नो लाइन नो क्वालिटी। इस तरह से कलर को देखने से उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ये डिजिट्स के लिए ये नंबर बना दिए गए और इन नंबर का मीनिंग हम याद कर लेते हैं। दैट इज डन। ओके, सो आई विल मेक दैट टेबल एंड राइट द नंबर्स हियर। ये वाला चार्ट नोट कर लीजिए। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। इसमें बी 3 बार आए हैं। वो ऑर्डर भी आपको याद करना है। पहला बी ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, तीसरा ब्लू। उसी तरह से जी भी 2 बार है, ग्रीन, ग्रे, ग्रीन, ग्रे। ओके, हो गया? राइट। अब इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस बना हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में भी आप लोग बनाते हैं, तो इसमें भी है। सेंटेंस याद रखने से इट्स ए जोक्युलर सेंटेंस, पर वो याद रखने से आपको उसका सीरियल याद रह जाता है। एंड दैट सेंटेंस इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife. ये 1, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You see these 4 lines there. ये 4 रिंग उसमें लगे हुए हैं। वैल्यू बताइए। वेरी गुड। 36 into 10 to the power 4. माइनस क्यों? फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट एंड सेकेंड सिग्निफिकेंट, देयर इज नो डेसिमल बिटवीन देम। तो आपको वो 2 डिजिट नंबर ही लिखना है एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power। तो अब इसमें देखिए, ऑरेंज इज फॉर व्हाट? Orange is for 3. Blue for 6. So we will write it 36, not 3.6. 36 into 10 to the power? Yellow. No.
देखिए ये 3 के लिए हो गया, ये 6 के लिए हो गया, ये 10 की पावर के लिए। येलो 10 to the power 4 और टॉलरेंस गोल्ड 5%. So this is 36 into 10 to the power 4 plus minus 5%. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे then this will come to K लिखने से क्या होता है 1000. 3 जीरो उसके हो गए, 1 जीरो इधर आ गया. So this is the correct answer. Right? Okay. दूसरा एक नोट करिए. येलो, रेड, ऑरेंज, गोल्ड. कितना 42K plus minus 5%. ये 42K प्लस माइनस 5%. यहां आपने क्या लिखा 42 इंटू 10 टू द पावर 3. वेरी गुड. ठीक है, इस तरह से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं. अब आप मुझे करके बताएंगे. Okay, there is a resistor which has the resistance 2.4 into 10 to the power 6. 2.4 into 10 to the power 6 plus minus 20%. What will be the color code of this? Red, देखिए इसको पहले हमको कन्वर्ट करना है 24 इंटू 5. 2 के लिए क्या लिया आपने रेड, 4 के लिए येलो और 5 के लिए ग्रीन. रेड, येलो, ग्रीन. नो लाइन. ट्वेंटी 20% के लिए नो लाइन. 10 होता तो सिल्वर. ये हमारा आंसर आया. ठीक है, इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं. Okay, so this we will close now, and next class we will start that series and parallel and compound connections with the resistors.